सारे गा रे ग पा दा सा सारे सारे गा रे ग पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा सुनता है कोई सुनता है गुरु ज्ञानी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी कोई सुनता है सुनता सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही है गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी कोई सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी गगन में आवाज हो रही है झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी कोई सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी कोई सुनता है ज्ञानी पहले होत नाद बिंदु से पहले होत नाद बिंदु से फिर जमाया पानी फिर जमाया पानी सब घट पूरन पूर रहा है सब घट पूरन पूर रहा है आदि पुरख निर्वाणी हो आदि पुरख निर्वाणी
भूला नहीं भुलानी, अमृत रस छोड़ विषय रस चाखा, अमृत रस छोड़ विषय रस चाखा, उल्टी फांस फसानी हो, उल्टी फांस फसानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झीनी। ओ हम सो हम बाजा बाजे, ओ हम सो हम बाजा बाजे, त्रिकुटी सुन्न समानी, त्रिकुटी सुन्न समानी, इड़ा पिंगला सुख मन सोहे, इड़ा पिंगला सुख मन सोधो, सुन्न ध्वजा फहरानी, सुनता है सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, सुनता है सुनता कोई सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है। दीद बम दीद हम नजरों से देखा, दीद बम दीद हम नजरों से देखा, अजराया हमारा निशानी, अजरा हमारा निशानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही
ज्ञानी 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 कोई सुनता है कोई सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है कोई सुनता है सुनता है गगन में आवाज हो रही धीमी 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 सुनता है कोई 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 सुनता है एक ध्वनि वो है जो हम करते हैं, एक ध्वनि वो है जो होती है। एक ध्वनि मानवीय है जो दो शब्दों के टकराने से होती है, और एक ध्वनि वो है जिसमें दो वस्तुओं के टकराहट की आवश्यकता नहीं होती है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झीनी। झीनी मतलब सूक्ष्म, झीनी मतलब सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। और कोई सुनता है, जो सुनता है सो ही गुरु है, जो सुनता है सो ही ज्ञानी है। ज्ञानी या गुरु हम उसको नहीं कहते जिसको शास्त्रों के बहुत शब्दों का पता हो। हम गुरु उसको नहीं कहते हैं जो प्रवचन करना जानता हो। हम गुरु उसको नहीं कहते जिसके आश्रम चेले हों। हम गुरु उसको कहते हैं, साहब कबीर कहते हैं, हम गुरु उसको कहते हैं जो इस ध्वनि को सुनता है। इस समय मैं बोल रही हूँ, जीभ चलती है, दांतों में, तालू में, ऊपर पैलेट पे, दांत के नीचे जड़ में, कई जगह पे टकराती है तो शब्द उत्पन्न होता है। लेकिन एक ऐसा शब्द भी है जहाँ किसी टकराहट की, जीभ की मूवमेंट नहीं होती है। यूँ कह सकते हैं एक ऐसा शब्द है जिस शब्द में अक्षर नहीं होते, जिस शब्द में सिर्फ ध्वनि होती है। और ये ध्वनि को सुनने का स्थान, उसको सुनने की जो जगह है सो कहा गगन। और यहाँ गगन, ये बाहर वाले गगन को नहीं कह रहे हैं। यहाँ गगन का अर्थ है आपका ये कपाल, आपका ये सर। अगर हम मानव की खोपड़ी को अंदर से दिमाग बाहर निकाल दें, भेजा बाहर निकाल दें, and if we see the empty, then it is like a curvaceous pit, मानव खोपड़ी। कहा इसमें सुनो। जो मन बाहर संसार में उलझा है, जो मन बाहर की ध्वनियों में उलझा है, वो मन इस ध्वनि को तो कभी सुन नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। इसलिए इंटरनलाइजेशन ऑफ द माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कोई बहुत कीमती बात आपको कहने वाला हो और आसपास कोई शोर करे तो आप कहते चुप करो, सुनने दो मुझको, चुप करो, सुनने दो मुझको। साहब कहते हैं अपने मन के शोर को चुप कराओ। ब्रिंग क्वाइट्यूड इन योर माइंड। चुप। मन में शोर मन के विचारों से होता है, और जिस मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं, हम कह सकते हैं वो मन बहुत शोर वाला मन। आप कभी भी बैठो तो आपका मन एक समय में इतने विचार करता है और हर विचार एक तरंग उत्पन्न करता है।
necessary, unnecessary, logical, illogical thoughts are running. विचारों का एक ट्रैफिक है जो पूरे समय मन में चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। और जिसके मन के अंदर इतना शोर है, ऐसे व्यक्ति के लिए साधना की गहराइयों में उतरना असंभव है। मन को चुप कराना आवश्यक है। कल मैंने ये बात कही थी कि 1 घंटे में 60,000 विचार, इतने विचारों का शोर, उसमें ये झीनी ध्वनि सुनेगा कैसे? झीनी शब्द है, झीनी, सूक्ष्म, वेरी सटल, वेरी सटल। हमारे कान एक फ्रीक्वेंसी तक की आवाज को सुन पाते हैं, बहुत बारीक हो तो भी नहीं सुन सकते, और अगर बहुत बड़ी हो तो कान का पर्दा फट जाएगा। जो लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, रिकॉर्डिस्ट, साउंड रिकॉर्डिस्ट, जो बहुत लाउड सुनते हैं, वो उन्हें सुनना पड़ता है, लेकिन इतना लाउड सुनते सुनते से उनकी जो पावर टू हियर वो धीरे धीरे कम होती। तो ऐसी कोशिश की जाती है और करनी चाहिए घरों में भी कि डू नॉट लिसन टू लाउड। टीवी फुल ब्लास्ट चलता अगर रहेगा, बार बार कान उस ध्वनि की टकराहट से कमजोर हो जाते हैं। हमारे सुनने की ताकत बहुत कम है, लेकिन एक चमगादड़ की बहुत ज्यादा होती। चमगादड़ रात को देख नहीं सकता है, तो फिर वो चलता कैसे है? सोनिक वेव्स को फॉलो करता है, वो ध्वनि तरंगों को फॉलो करता है, और अंधेरे में वो बिना देखे उड़ता है और कभी यहाँ वहाँ टकरा के गिरता नहीं है। वो उसके सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती। बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जो आप अपने बेहोशी की वजह से भी नहीं सुनते हैं, और बहुत सी ध्वनियाँ चूँकि बहुत कम डेसिमल लेवल पे होती हैं इसलिए भी सुनाई नहीं पड़ती हैं। हमने एक बहुत पहले एक ध्यान पद्धति दी थी, सेक्रेड स्पेसेस, आज भी उपलब्ध है। बहुत लोगों को उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि तुम लोग हमेशा शब्दों में उलझे रहते हो। कौन सा मंत्र है, कौन सा गाना है, कौन सा भजन है, कौन सा शब्द है, तो वो मोटे स्थूल शब्दों को तो आप समझ पाते हो, लेकिन सेक्रेड स्पेसेस की खासियत यह है कि उसमें मैंने 2 शब्दों के मध्य में, 2 ध्वनियों के मध्य में जो एक अंतराल होता है, जो एक पॉज होता है, उस पॉज को सुनना। जितना कोई व्यक्ति उस पॉज को, उस अंतराल को सुनने लग जाएगा, उतना अधिक उसके श्रवण शक्ति भी बढ़ती है और उसकी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ने लग जाती है। क्योंकि 2 शब्दों के बीच जो पॉज आएगा उसको आप तभी सुन पाएंगे अगर आप कुछ और नहीं सोच रहे। तो यू हैव टू कीप योर माइंड एम्प्टी टू लिसन टू दैट पॉज। मेरे देखे जिनके ऐसा ख्याल हो कि उनको ज़्यादा विचार नहीं आते हैं, उन लोगों को भी ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसको जब आप करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मन में कितने विचार चलते हैं और आप बेहोशी की वजह से उनको देख भी नहीं पाते हैं। यू कांट इवन रिकॉग्नाइज दैट थॉट्स आर रनिंग इन योर माइंड। साहब कहते हैं, इस ध्वनि को जिसने सुना, इस झीनी हो रही धुन को जिसने सुना, वही गुरु है, वही ज्ञानी है। और पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी। पहले नाद उत्पन्न तुम करते हो, फिर बिंदु प्रकट हो जाता है। बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म।
अब आ गया है सामने तो इसके बारे में बात तो मुझे करनी ही है। अब जिसके समझ आई आई, नहीं आई तो वो यही समझे कि अभी उनकी तैयारी नहीं है इस गहन रहस्य को समझने के लिए। पहले नाद, फिर बिंदु, फिर जमाया पानी। योग के चक्र अनुसंधान में एक छोटा चक्र है, बिंदु विसर्ग जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर सर के पिछली तरफ होता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से एक अमृत, जीवनी अमृत टपकता है। पर ये हमारे नाभि के मणिपुर चक्र में जो कि अग्नि है उसको वो समाप्त कर देता है, और इसी वजह से शरीर बूढ़ा होता है, रोगी होता है और मरता है। योगियों ने कहा अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु विसर्ग से रिस रहे अमृत को पी ले, उसको न रोग होंगे न बुढ़ापा होगा, और मृत्यु भी जब वो चाहेगा तब होगी। पहले कहा नाद, जैसे हमने यहाँ पर आपको शुरू दिन प्रारंभ में ही ओम की ध्वनि कराई थी। मनुष्य अपनी अज्ञानता और मूर्खता की वजह से उन चीज़ों के महत्व को नहीं जानता है। शायद अभी आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपसे हम क्या क्या प्रयोग करवा रहे हैं। शायद कभी 50-100 साल किसी अगले जन्म में तुम्हारी बुद्धि का विकास हो गया तो तुम समझ पाओगे कि हमको गुरु ने क्या कराया था और हम समझे नहीं उसकी कीमत को, और लगा ऐसे ही है ये तो। प्रणव का अभ्यास करने पर ओमकार की ध्वनि करे, एकांत में करे, रात्रि के समय पे करे, सुबह में करे, ब्रह्म मुहूर्त में करे, जब और कोई आवाज़ें नहीं हों हवा में, वायुमंडल में, तो एकांत स्थान में बैठ करके ओम के साथ प्रयोग करना बहुत अच्छा हो। कि खाली कमरा हो, उसमें कोई फर्नीचर, कारपेट, आसन कुछ नहीं, एम्प्टी रूम, एकदम खाली कमरा हो, जिससे आपके द्वारा बोले गए ओम का रेजोनेंस, जैसे आप खाली कमरे में एक बार चीज बोलो तो वही आवाज फिर प्रतिध्वनित होकर के वापिस आती है। तो एकदम खाली कमरे में जब आप ओम की ध्वनि करें तो उस ध्वनि के जो प्रतिध्वनियां हों उन प्रतिध्वनियों को सुने। तो ओम करे प्रतिध्वनि सुने, ओम करे प्रतिध्वनि सुने। अब ऐसा अभ्यास अगर कोई 1 वर्ष तक करे, पर साथ ही साथ जीवन संयमित हो, आहार संयमित, कम खाए, बहुत अधिक मिर्च मसाला ना खाए, संभव हो सके तो व्यवहार में भी कम बोले, कंजर्विंग ऑल द एनर्जी, और सुबह में और रात्रि में, मैंने कम से कम दिन में 3 समय, 3 नहीं तो 2 समय इसका अभ्यास चलता रहे। ओम ध्वनि बोलना और ओम की प्रतिध्वनि को सुनना, बस इतना ही प्रयोग है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर एकदम सीधा रहे और शरीर हिलता भी ना हो, ऐसे ऐसे। आसन सिद्धि भी चाहिए उसमें। देखिए, ये मार्ग वीरों का है, आलसियों का नहीं है, प्रमादियों का नहीं है, जाहिलों और काहिलों के लिए भी ये मार्ग नहीं है। जिसके बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा साधना? तो बहुत बुद्धिमान, बहुत तेजस्वी लोग ही साधना कर सकते हैं। और साधना करना एक वीरता का कार्य है। एक संकल्प बना लिया, रोज मैं इतने बजे बैठूंगा तो बस बैठूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रलय हो जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मर जाए कि कोई पैदा हो जाए, मैं अपनी साधना को करूंगा।
अब ग्रस्त आदमी के सामने जीवन में और भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं, वो भी अपनी जगह पे हैं, परंतु साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपकी है, रात आपकी है। तो सूफियों में टर्की, ईरान, ये सब जगह में ऐसा मैंने पाया कि वो लोग रात्रि की ही साधना करते हैं। रात सोने से पहले और सुबह जल्दी जग के साधना करते हैं। दिन में तो नौकरी है, दुकान है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, लेकिन अपनी साधना को पीछे नहीं छोड़ते। तो ओंकार की ध्वनि करना, करते 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 प्रतिध्वनि को सुनना, सुनते 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 मन उस ध्वनि में जुड़ जाए। मन को कहीं तो जोड़ना पड़ेगा, मन खुला नहीं रह सकता। मन को कुछ अटकने के लिए, मन वो पक्षी है जिसको कोई डाल, कोई छत, कोई दीवार बैठने को चाहिए। मन खाली हवा में नहीं रह सकता। तो मन को बैठाने के लिए ध्वनि का इस्तेमाल करे, ध्वनि में ही मन को बैठा दे, ध्वनि में ही मन को लगा दे। ध्वनि में मन लग गया तो मन शांत हो जाएगा और धीरे धीरे भाव समाधि की ओर बढ़ने लग जाएगा। धीरे धीरे ऐसा भी होने लग जाएगा कि रात्रि सोया है और स्वप्न में भी वो आलती पालती मार के ओम की ध्वनि कर रहा है। स्वप्न भी ऐसे आने लग जाए। जिस दिन तुमको स्वप्न में भी अपने आप को तुम साधना करते हुए देखोगे, समझ लेना उस दिन तुम सच्चे साधक हुए हो, उसके पहले नहीं। बातें करना तो बड़ी बात है नहीं।